नमस्ते एंड आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे एंड वो है टेस्ला। जी हाँ, ग्लोबली टेस्ला फिलहाल काफी ज्यादा संकट में है। एंड उसी दौरान हमारे इंडिया में टेस्ला की एंट्री की खबर काफी ज्यादा चर्चित भी है। बट द क्वेश्चंस रियली आर, क्या टेस्ला सच में लेट हो गया इंडिया आने के लिए? कौन से जियोपॉलिटिकल तकलीफों से गुजर रहा है ब्रांड फिलहाल? एंड इन जनरल, क्या सच में टेस्ला एक सक्सेसफुल कंपनी बन पाएगी या नहीं? एंड कौन से मॉडल्स के साथ कौन से कंट्री से इंपोर्ट होंगे टेस्ला कार्स इंडिया में? सब चीजें समझते हैं एंड जानते हैं एंड एक रियलिटी चेक देते हैं इस स्टोरी में। सबसे पहले जानते हैं किन दिक्कतों में है फिलहाल टेस्ला। बॉयकॉट यूएसए गुड्स काफी ट्रेंडिंग है एंड ग्लोबली लोगों का एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काफी आक्रोश है ट्रम्प के पॉलिसीज एंड टैरिफ को लेके। बट यस, उस एंगल से ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट हाँ, इन सारे प्रोटेस्ट, बाइकॉट एंड बैकलैश का डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है ट्रम्प के जिगरी दोस्त इलॉन मस्क के टेस्ला पे। यूरोप में स्टोर्स को वैंडलाइज किया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है। लोगों के जो सेंटीमेंट्स है टेस्ला के प्रति वो नेगेटिव हो रहे हैं एंड इन सारे चीजों का इफेक्ट उनके सेल्स पे डायरेक्टली दिख रहा है। यूरोप में टेस्ला के सेल्स 49% से डाउन हुए इन जस्ट 2 months ऑफ 2025। यूएस में भी जो टेस्ला के सेल्स है वो काफी घट रहे हैं, डिस्पाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स ग्लोबली काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। पोर्तुगल, जर्मनी, इटली में मोर देन 50% सेल्स डाउन है। कंपनी के सेल्स ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहे हैं थ्रू आउट द ग्लोब। BYD जैसे बढ़ते उभरते कंपनीज बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एंड टेस्ला को काफी कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। सो जो टेस्ला का नॉवेल्टी था, जो डोमिनेशन था ईवी स्पेस में, वो धीरे ही सही थोड़ा कम हो रहा है। BYD बैटरी टेक्नोलॉजी में ही नहीं बट फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस एंड इवन सेल्फ ड्राइविंग टेक में भी टेस्ला को काफी कंपटीशन दे रहा है। चाइना में तो BYD रूल कर ही रहा है, वेरास टेस्ला के सेल्स चाइना में भी अराउंड 49% से डाउन हुए हैं इन फरवरी 2025। हालत काफी खराब चल रही है ब्रांड की एंड फ्यूचर थोड़ा अनसर्टन लग रहा है इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अभी इंपोर्ट टैरिफ जो अनाउंस किया है उसकी रिपरकशंस भी यूएसए एंड टेस्ला को डायरेक्टली झेलना ही पड़ने वाला है। खैर, जियोपॉलिटिक्स छोड़ देते हैं एंड प्रोडक्ट्स पे आते हैं। फिलहाल उनके पास मॉडल 3, मॉडल X, मॉडल S, मॉडल Y जैसे मेन कार टाइप प्रोडक्ट्स है। मॉडल Y एंड मॉडल 3 जो कि उनके सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स है जो कि इंडिया में आने वाले हैं, उसी भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट अपडेट नहीं मिला थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। एंड जो साइबर ट्रक है उसे इंट्रोड्यूस हुए 5 साल हो गए एंड उसमें भी अभी बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड रिकॉल्स आए, thus क्वेश्चनिंग देयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। मॉडल 3 इंडिया में आएगा जिसकी प्राइस अराउंड 30 लाख के आसपास रहेगी एंड मॉडल Y अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के आसपास रह सकती है। प्राइस के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले समझते हैं प्रोडक्ट फिटमेंट को। 138 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है मॉडल 3 का एंड हमारे रास्ते से तो आप वाकिफ हो ही। सीडन्स का ऐसे भी क्रेज थोड़ा कम हो रहा है फिलहाल, सो नेचुरल मार्केट पुश टुवर्ड देयर प्रोडक्ट्स थोड़ा कम ही रहेगा। प्राइसिंग कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्रीमियम ईवीज जैसे कि आयोनिक 5 हो गए, वॉल्वो XC40 हो गई या EV6 हो गई, BYD सील हो गई, इसके टोटल मिला के जो सेल्स है अराउंड 200 से 300 यूनिट्स भी नहीं हो पाते पर मंथ। तो सोचिए टेस्ला को इस प्राइस सेगमेंट में अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना कितना टफ टास्क होगा। नॉवेल्टी एंड कूलनेस के आधार पर अफिलिएट बायर्स एंड इवन इंथुजियास्ट भी जरूर खरीदेंगे, बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबली परफॉर्म करने के लिए उन्हें बजट मॉडल्स डेवलप करना ही होगा, जो कि मॉडल 2 के साथ एक्सपेक्टेड था बट अभी तक उसका भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। टेस्ला एक एम्बिशियस कंपनी तो जरूर है एंड होपफुली दे विल स्मार्टली नेविगेट विद द बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। वेल, उसके बाद का क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडिया एंड टेस्ला क्यों अभी इंडिया में आना चाहता है एंड इंडिया को भी ऐसा क्या बेनिफिट होगा टेस्ला के आने से, समझते हैं। फिलहाल दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटो हब है इंडिया एंड काफी ल्यूक्रेटिव है यहाँ पे बिजनेस करना। बट फैक्ट्स एंड हिस्ट्री को देखें तो सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम है इंडिया में। बट दैट बीइंग सेड, गवर्नमेंट के नए ईवी रुख को लेके एंड बढ़ते मोबिलिटी सॉल्यूशंस को लेके अभी फिलहाल एक ओपन प्लेइंग फील्ड है इंडियन मार्केट, जिसमें जो मैन्युफैक्चरर जैसा इनोवेट करेगा वो वैसा आगे जाएगा। केस इन पॉइंट आप महिंद्रा को ही देख लीजिए। महिंद्रा के नए ईवी एक बेहतरीन उदाहरण है इस केस का, जहां पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 30,000 बुकिंग हुए एक ही दिन में एंड आप सोचिए कि कितनी वो बड़ी बात है। प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो BMW is doing quite a good job in that regard, wherein they recently launched iX1 long wheelbase at 49 lakh rupees, जिसका क्लेम रेंज अराउंड 531 किलोमीटर का है। Mercedes on the other hand is just playing it safe and slow and bringing mediocre entry level EVs। So कार मैन्युफैक्चरर्स को अभी प्रीमियम पैकेज कॉस्ट इफेक्टिव वेज में डिलीवर करना एक चैलेंज जरूर है एंड जो उसे बेटर करेगा वो मार्केट जीतेगा। एंड रही बात टेस्ला की, तो हाँ, दे आर लिटिल लेट टू द इंडियन पार्टी बिकॉज अभी जो कंपटीशन है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है एंड जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है they have got their hold into the market
टू सम एक्सटेंट, एंड हाइब्रिड कार्स भी उसी प्राइस ब्रैकेट में आते हैं एंड फिलहाल वो एक अच्छा सेंस बनाती भी है। सो यस, टेस्ला को फिलहाल मार्केट को जीतना एक थोड़ा टफ टास्क जरूर रहने वाला है। ग्रोथ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले अभी हम थोड़े गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं। पहले 110% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी फॉर कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, बट अभी गवर्नमेंट के नए ईवी पॉलिसीज के चलते बस 15% इंपोर्ट ड्यूटी ही लगेगी। बट इसमें एक कैच है, कंपनीज को अराउंड $500 मिलियन और रफली अराउंड 4100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा एंड लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा विद इन 3 to 5 इयर्स। मेक इन इंडिया विजन से अलाइंड है ये सारे पॉलिसीज। टेस्ला के लिए ये सब कैसे फायदेमंद रह सकता है समझते हैं भारत के ग्रोथ पोटेंशियल से। इसमें बाय द वे एक आर्गुमेंट ये भी है कि आम लोग बेसिक गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, लेट अलोन टेस्ला क्या ही खरीदेंगे एंड क्या ही ग्रो करेगा टेस्ला। बट इसे ये नेगेटिव एंगल से कंप्लीटली मत देखिए। प्रीमियम कार के सेल्स स्लोली ही सही ग्रो भी हो रहे हैं। केस इन पॉइंट, चेक द सेल्स ऑफ मर्सिडीज, BMW ऑफ रिसेंट पास्ट ईयर्स। एंड गवर्नमेंट भी अभी काफी बुलिश है ईवीज को लेके एंड अराउंड 30% कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा है सरकार ने भी। कितना फिजिबल है बाय द वे ये विजन एंड ये टाइमलाइन, उस पर हम कभी बाद में बात करते हैं। बट फिलहाल इंडिया पैक्स अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, नॉट जस्ट फॉर द इंक्रीजिंग डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो फॉर द एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट। लेबर चीप है यहाँ पे एंड लैंड सब्सिडाइज रेट्स में स्टेट गवर्नमेंट तैयार है प्रोवाइड करने के लिए। एंड आपने देखा एंड समझा ही होगा कि फॉक्सकॉन की एंट्री में कितना फायदा हुआ, फॉक्सकॉन का भी एंड भारत का भी। एंड टू बी जेन्युइनली ऑनेस्ट, विदाउट लोकल प्रोडक्शन टेस्ला कैन नॉट इवन सर्वाइव द इंडियन मार्केट इन द लॉन्ग रन, बिकॉज लोकल मैन्युफैक्चरिंग से उनके प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी एंड वी ऑल नो हाउ कॉस्ट सेंसिटिव वी इंडियंस आर। एंड सरकार भी चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है ओवरऑल जीडीपी में वो बढ़े एंड फॉर दोज थिंग्स ग्लोबल जायंट्स जैसे टेस्ला को इंडिया में आना काफी फायदेमंद है, टेस्ला के लिए भी एंड हमारे लिए भी। फिर कंक्लूडिंग विद द लास्ट चैप्टर, कहां से हमारे पास कार्स आने वाले हैं एंड क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस एंड फायदे रहेंगे टेस्ला के लिए इंडिया में। चाइना पे ओवर रिलायंस काफी हानिकारक है, यूएसए के टैरिफ स्ट्रक्चर काफी अनरिलायबल है एंड अभी जो राइट हैंड ड्राइव कार्स है इंडिया में वो हमारे पास जर्मनी, बर्लिन से शिप होंगे। बिकॉज ए, चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो जो पैट्रियोटिक एंगल है, जो एंटी चाइना सेंटीमेंट है फिलहाल काफी स्ट्रांग है एंड बी, जो इमिशन स्टैंडर्ड्स है वो काफी सिमिलर है जर्मनी से हमारे इंडिया के। बाय द वे एक और पॉइंट, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री भी इंडिया की काफी बूम होगी जो कि टेस्ला ऑलरेडी चाहता भी है एंड अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यूएशन $1.9 बिलियन के आसपास रहेगी। सो टेस्ला बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट्स के लिए भारतीय बाजार से मदद लेता है। सो ये जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है उसे काफी ज्यादा फायदा होगा एंड टेस्ला को भी उससे काफी ज्यादा डायरेक्टली बेनिफिट भी होगा। बट द रोड टू सक्सेस इज नॉट इजी एज वी स्पीक। Self-driving tech in India is still far from reality and it's more of a population and economy problem than of a tech problem. Electricity in general is still of a concern and बहुत सारे rural areas and even hilly areas में voltage का concern अभी भी है. But one thing is for sure, no matter how cliche it sounds, हम आप सबको इन सारे कंपटीशन का काफी हेल्दी बेनिफिट जरूर होगा. अमेरिकन नेशनलिज्म, चाइना डोमिनेशन एंड यूरोपियन रिटेलिएशन एक बहुत ही अनोखी भूमिका निभाएगा इस ओवरऑल पावर चेंज में एंड कुछ आने वाले सालों में भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा एंड एक ड्रामेटिक चेंज ऑफ सीक्वेंसेस हमें जरूर देखने मिलने ही वाले हैं जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली शेप करेगा हमारे इकोनॉमी को. एंड रही बात टेस्ला की, I don't think there would be any better chance for them to revive, restructure and reshape their strategies to make their presence felt in the better developing market. इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है, सो उसे हमें भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेनिफिट होने ही वाला है और यू को तो हो सकता है. ये था ओवरऑल टेस्ला का लेखा जोखा. एंड बाय द वे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका फीडबैक दीजिए कि कैसे लगता है आपको ये केस स्टडीज एंड आप इसके बाद कौन से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में केस स्टडीज देखना पसंद करोगे. एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए. तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ.